भारत की एयरलाइन एयर इंडिया यूनाइटेड स्टेट के लिए अपनी नई इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू कर रहा। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट 24 जुलाई और 31 जुलाई को ऑपरेट होने वाली है। हालांकि एयर इंडिया यूएस के लिए रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करता रहा है, लेकिन ये दो स्पेशल फ्लाइट भी एयर इंडिया ने शुरू की है। यदि आप भी इन फ्लाइट से यूएस की यात्रा करना चाहते हैं तो एयर इंडिया की वेबसाइट, बुकिंग ऑफिस या किसी भी ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। बहरीन ने भारत समेत 16 देशों की फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन सभी प्रतिबंधित देशों के टूरिस्ट, विजिटर और ट्रांजिटर बहरीन के लिए यात्रा नहीं कर सकते। केवल रेजिडेंस वीजा होल्डर और बहरीन के नागरिक ही बहरीन जा सकते हैं। भारत में रहने वाले बहरीन के नागरिक और भारतीय नागरिक जो बहरीन के रेजिडेंस वीजा होल्डर हैं, वो बहरीन की यात्रा कर सकते हैं। भारत से कतर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। जो यात्री भारत से कतर जाना चाहते हैं, यदि वो कतर में अप्रूव वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं तो उन्हें कतर में क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। कतर के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने फाइजर, मॉडर्ना, कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन और सिनोफार्म को मंजूरी दी है। तो भारतीय यात्री जो कतर जाना चाहते हैं उन्हें कोविशील्ड से वैक्सीनेशन कराना होगा, तभी वहां पर वो क्वारंटीन नियमों में छूट पा सकेंगे। और हाँ, एक और बात, यदि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज आपने यात्रा से 14 दिन पहले लगवाई है तो ही आपको क्वारंटीन नियमों में छूट मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम में इंडियन एम्बेसी ने यूके में रहने वाले भारतीयों को बताया है कि यदि उनका पासपोर्ट 30 जून 2021 से पहले एक्सपायर हो गया है तो passport.london@mea.gov.in पर ईमेल करके वो अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस अपॉइंटमेंट के जरिए यूके में भारतीय एम्बेसी जिन भारतीय नागरिकों का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है उन्हें पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आमंत्रित कर रही। मुंबई एयरपोर्ट ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके अंतर्गत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को राहत दी गई है। जी हां, अब डोमेस्टिक फ्लाइट से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को अपने साथ कोरोना वायरस टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते यात्री ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो। इसका मतलब ये है कि यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और आप डोमेस्टिक फ्लाइट के माध्यम से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहां आपसे कोरोना का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगा जाएगा। वैसे भारत के कई बड़े एयरपोर्ट पे ये नियम पहले से ही लागू कर दिया गया है और अब ये नियम मुंबई एयरपोर्ट पर भी लागू हो गया। इसलिए यदि अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्दी कीजिए। सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन का डोज पूरा कीजिए। अगली खबर मुंबई एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अडानी ग्रुप की 74% की भागीदारी हो गई है। ये बात खुद गौतम अडानी ने ट्वीट के माध्यम से बताई। इसके साथ ही पूरे भारत में 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप का स्वामित्व हो गया है। ये एयरपोर्ट मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, लखनऊ, बेंगलुरु और जयपुर हैं। यदि आप भारत से मालदीव जाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से मालदीव की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय एयरलाइन गो एयर यानी कि गो फर्स्ट ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट मालदीव के लिए 15 जुलाई से शुरू कर दी है। तो यदि आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो आराम से मालदीव की जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, साथ में आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट भी रखना होगा, तभी आप मालदीव में क्वारंटीन होने से बच पाएंगे। तो जो कोई भी आज मालदीव की जर्नी करने वाले हैं, आप सभी को हैप्पी जर्नी। अभी तक भारत से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट शुरू नहीं हो पाई है। भारत से सऊदी जाने वाले सभी लोग परेशान हैं। कई लोग तो नए भारतीय एविएशन मिनिस्टर से गुहार भी लगा चुके हैं कि जल्दी फ्लाइट शुरू की जाए। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यभार ग्रहण करते ही लोगों की उम्मीदें उनसे बढ़ गईं। सबको लग रहा था कि इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर जल्दी ही कोई बड़ा बयान जारी होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वियतनाम एयरलाइन भी 15 जुलाई से अपनी फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है, जिसमें एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों के लिए फ़्लाइट ऑपरेट की जाएंगी। वियतनाम एयरलाइन ने टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है। भारत में एयरलाइंस कंपनियां दुबई उड़ानों को लेकर अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात से फ्लाइट ऑपरेशन के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। वैसे मीडिया सूत्रों की माने तो एमिरेट्स जैसे ऑपरेटर्स को फ्लाइट बुकिंग की परमिशन दी गई है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच 15 जुलाई से फ्लाइट ऑपरेशन के कयास लगाए जा रहे हैं। भारत दुबई मार्ग पर एमिरेट्स एयरलाइन के इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास के टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि एमिरेट्स बिजनेस क्लास के लिए टिकट की कीमत 1,05,000 रुपये है, जबकि विस्तारा
बिजनेस क्लास की कीमत 9 बजे की उड़ान के लिए 45,000 रुपये है और शाम 7:30 बजे की फ़्लाइट के लिए इसकी कीमत 80,000 रुपये है।